हेलो दोस्तों, मैं सतीश कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सतीश एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि अपन डिस्कस कर रहे थे जनरल साइंस, जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस कर रहे थे। दोस्तों, आज हो चुकी है अपने पास 24 अगस्त। जैसा कि 24 अगस्त 17 अगस्त से क्या हो चुके हैं, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम्स स्टार्ट हो चुके हैं। 19 की उसी के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। तो इसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बट अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल सतीश एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट मिल सके दोस्तों। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का आपके लिए मोटिवेशन कोटेशन है, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बन पाओगे। खुद को निर्मल मानोगे तो निर्बल, और सबल मानोगे तो सबल। मतलब मजबूत मानोगे तो क्या बन जाओगे, मजबूत बन जाओगे। ठीक है, जैसा तुम सोचते हो, जैसे तुम्हारी थिंकिंग होती है, थिंकिंग ऑफ कैपेसिटी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, तुम्हारा माइंड काम करता है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आपको मोटिवेटेड रहना है और पॉजिटिव रहना है ऑलवेज। ठीक है दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन है, संवेग की इकाई क्या है। संवेग की इकाई पूछिए। इकाई का मतलब होता है यूनिट, यूनिट ऑफ संवेग। ठीक है, क्या है, किलोमीटर मीटर पर सेकंड। सेकंड इनवर्स है ना, यहाँ पे सेकंड इनवर्स का मतलब होता है कि अपॉन में आता है सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा प्रजनन करता है। हाइड्रा किससे प्रजनन करता है, मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। किसके द्वारा करता है, हाइड्रा मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 की फुल फॉर्म क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, 27 पॉइंट कितनी होगी, 27.3%। ठीक है, कितनी होती है इसके अंदर, 27.3% होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसको क्या बोलते हैं, सूखी बर्फ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सूखी बर्फ बोलते हैं। ठीक है, अब सूखी बर्फ का फॉर्मूला क्या होता है, इसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 बोलते हैं। ठीक है, बट आगे क्या लगा देते हैं, ठोस लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना पास, सूत्रीय विभाजन के चरण का नाम बताइए। जो सूत्रीय विभाजन होता है, सूत्रीय विभाजन के चरण का नाम बताइए, जिसके दौरान गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होता है। किसके द्वारा मध्य रेखा पर स्थित होता है, मेटाफेज के कारण होता है। किसके कारण होता है, मेटाफेज के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। अधातु के ऑक्साइड आमतौर पर कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। और धातु के ऑक्साइड आमतौर पर कौन से होते हैं, क्षारीय होती हैं। ठीक है, अधातु के ऑक्साइड पूछा है आपसे। ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, जिसमें के अंदर ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि ऑक्सीजन जुड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विलयन में नीला लिटमस लाल, नीला लिटमस आपसे पूछा, नीला लिटमस लाल हो जाएगा तो नीला का लिटमस लाल होगा, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो अम्लीय माध्यम में, कौन सा माध्यम है, अम्लीय माध्यम में रंग परिवर्तन होता है। तो उसका पीएच स्तर कितना होने की संभावना है, जैसे कि आप पता है कि नीला लिटमस लाल नीला लिटमस पेपर लाल होगा तो क्या होगा, अम्लीय माध्यम होगा। अम्लीय माध्यम होगा तो अम्ल की पीएच कितनी होती है, 7 से कम होती है, 7 से कम होगी, 7 टू लेस देन होती है पीएच वैल्यू। ठीक है, 7 से कम होती है किसकी, अम्ल की, एसिड से। और ये किसकी होती है, क्षार की होती है इधर। ठीक है, तो जैसे कि लाल लिटमस पेपर नीला कब हो जाएगा, लाल कब हो जाएगा, नीला बेस के अंदर होता है। किसके अंदर, बेस का मतलब होता है कि क्षारीय माध्यम में होता है, जिसके कितनी होगी, 7 से अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास यहाँ से, किसी तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा स्थित होती है। जो तना हुआ रबड़ बैंड होता है या तने हुए धनुष होता है, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, एम्फीबिया पौधों को किस समूह में रखा गया है। जो एम्फीबिया पौधे के समूह होते हैं उसको किस समूह में रखा गया है, ब्रायोफाइट्स के अंदर रखा गया। किस में रखा गया है, उनको ब्रायोफाइट में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या है, शून्य है, तो वस्तु का विस्थापन कितना होता है, शून्य होता है। ठीक है, विस्थापन ही तय की गई दूरी क्या है, शून्य है, तो क्या होता है, विस्थापन भी क्या होगा, शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ से, किसी किसे न तो बनाया जा सकता है और नए नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है, नए नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को फिर क्या कर सकते हैं, बनाए भी नहीं जा सकते, नष्ट नहीं, इसको केवल क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक को विद्युत में, और लाइट को क्या ना प्रकाश ऊर्जा में। ऐसे क्या कर सकते हैं, अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कन्वर्ट करते थे क्या होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा वहीं की वहीं रह जाती है। ब्रह्मांड है तो उसके अंदर ऊर्जा निहित है, इसको ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना निहित कर सकते हैं, बस ऊर्जा को अपन क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्म चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें प्राप्त ऊर्जा, उससे प्राप्त कुछ ऊर्जा किसके रूप में संग्रहित रहती है, ग्लाइकोजन के रूप में रहती है। किसके रूप में रहती है, ग्लाइकोजन के रूप में रहती है, जो भोजन करते हैं ना। और जो ऊर्जा किसके रूप में मिलती है, अपने अपने शरीर को ATP फॉर्म के अंदर मिलती है। ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ क्या करना है, जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ उनको भी क्या रखना है, साथ ही साथ याद भी रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है। अब आपसे पूछा प्रोपेन, प्रोपेन का क्या है C3H2n+2 होता है, ठीक है, C3H8 हो गया, ठीक है। अगर आपसे इसका फॉर्मूला पूछते हैं, जैसे प्रोपेन एन पूछा है तो CN क्या आता है, CN आएगा प्लस H के साथ क्या आएगा 2n+2 आता है, ठीक है। प्रोपेन का 2+2 आ जाएगा। और जैसे कि प्रोपेन एन इन, अब इन में क्या होता है CN+CnH2n होता है ओनली, और आयन में क्या होता है -2n हो जाएगा, पीछे 2n-2 हो जाता है, ठीक है, याद रखना है आपको। इन में तो क्या होता है 2+2 होता है, और जो इन होता है उसके अंदर ओनली 2n होता है, और आयन होता है उसके अंदर -2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को गर्म निम्न में से कौन सी गैस छोड़ती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करोगे तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसकों में कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है। जो वसक होते हैं, वसक जो होते हैं ना किसके अंदर, पुरुष के अंदर, उनको क्या बोलते हैं, वसक बोलते हैं। तो उसके अंदर कौन सा हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है, वहाँ से स्त्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, किस पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, द्रव्यमान और संवेग पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है काइनेटिक एनर्जी, द्रव्यमान और संवेग पर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv²। एम का मतलब क्या हो गया, मास, द्रव्यमान, वी का मतलब क्या होता है, वेग, ठीक है। किस पर डिपेंडेंट हुई, द्रव्यमान और वेग पर डिपेंडेंट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ से आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि, आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरी अवधि और छठे समूह, छठे समूह में रखी गई नोबेल गैसें। नोबेल गैस कौन सी है, ऑर्गन, ठीक है। ऑर्गन का फॉर्मूला क्या है, AR। आपसे पूछा तीसरे आवर्त में और कौन से वाले में, 18वें वर्ग में, ठीक है, 8वें वर्ग में, ठीक है। 18वें वर्ग, 8वें वर्ग में कौन सी होती है, ऑर्गन होती है, नोबेल गैसें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, AR बोलते हैं इसको, ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ से कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। जो कोई एक ऊतक होता है पौधे को कैसे बनाएगा, स्थायी और मजबूत कठोर कैसे बनाएगा, कौन से बनाएगा, स्केलेन कायमा, स्केलेन कायमा बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है, टोन, टोन बोलते हैं उसको, पिच भी बोलते हैं। एकल आवृत्ति की आवाज़ होती है, एक सिंगल आवृत्ति की आवाज़ होती है, जैसे एक ही इसमें चल रही हो तो उसकी आवाज़ टोन बोलते हैं, पिच बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है। प्रजनन करते हैं फूल में, फूलों के अंदर प्रजनन होता है तो किसके द्वारा होता है, एक तो पुंकेसर होता है, एक स्त्री केसर होता है, ठीक है। जो फूलों के अंदर प्रजनन होता है किसके द्वारा होता है, पुंकेसर और स्त्री केसर होता है, स्त्री केसर से होता है। फूलों के अंदर प्रजनन किसके माध्यम से संपन्न होता है, जो तितलियाँ होती है, भंवरे होते हैं, उनके माध्यम से संपन्न होता है, ठीक है। माध्यम पूछे तो अलग है, और आपसे पूछे तो अंदर अंग कौन से होते हैं, एक तो पुंकेसर होता है, एक स्त्री केसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है। जो शुष्क सेल होता है उसके अंदर ऊर्जा किस रूप में रहेगी, रासायनिक ऊर्जा के रूप में रहेगी। किसके अंदर रहेगी, रासायनिक ऊर्जा के रूप में रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वोट क्या है, एक जूल प्रति सेकंड है। एक वोट क्या है, जूल प्रति सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है। तो तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है, दमित्री मेंडेलीव को। किसको दिया गया है, दमित्री मेंडेलीव को दिया गया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा जाता है। कहाँ आधुनिक आवर्त सारणी में धातुएं होती हैं उनको कहाँ रखा जाता है, बाईं ओर रखा जाता है, ठीक है, बाईं ओर रखते हैं उनको धातुओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है। जो परिपथ में विद्युत प्रवाह होता है वो किसके द्वारा संभव होता है, इलेक्ट्रॉनों की गति। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो गति होती है उसके द्वारा विद्युत प्रवाह क्या होता है, संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, अभी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताया था, हाफ mv², तो किसके बराबर होती है, हाफ mv², ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ से भार का एसआई यूनिट क्या है। भार की एसआई मात्रा क्या है, न्यूटन है, ठीक है। उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी से कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। आप जैसे कि यहाँ से पूछा गया आपसे कि रक्त की कम थक्का बनने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है, विटामिन के सहायक है। अब जैसे विटामिन थक्का नहीं बनाएगा तो क्या करेगा, खून बहेगा, तो खून बहने के लिए उसको रोकने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है, विटामिन के सहायक होता है, ठीक है।
विटामिन के, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर ये दूधिया हो जाता है, ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? जो दूधिया होता है, चूने का पानी दूधिया होता है, किसके निर्माण के कारण होता है? कौन सा पदार्थ बनता है, कौन सा सब्सटेंस बनता है वहाँ पे? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा तो क्या हो जाएगा? चूने का पानी कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना है? जो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक है वो कितना है? 1.0003। ठीक है, याद रखना है कितना? 1.003 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ से, अधात्विक गुण बढ़ता है, अधात्विक गुण किस साइड बढ़ता है? सोडियम से क्लोरीन तक। जो अधात्विक होती है, अधात्विक कहाँ से कहाँ तक होती है? सोडियम से क्लोरीन तक। आपके पास आवर्त सारणी होगी, पीरियोडिक टेबल होगी, पीरियोडिक टेबल में देखोगे कहाँ से कहाँ तक बढ़ता है? सोडियम से क्लोरीन तक बढ़ता है। एक नैनोमीटर कितना होता है? नैनोमीटर की वैल्यू होती है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वेग के परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है? त्वरण बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन। इसको कैसे इंडिकेट करते हैं? ऐसे इंडिकेट करते हैं इसको। ध्वनि क्या है? ध्वनि एक यांत्रिक लहर है। ठीक है, ध्वनि क्या है? एक यांत्रिक लहर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ से, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होता है शून्य होता है। यदि किसी वस्तु को वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य कैसा होता है? शून्य होता है। जैसे कि वृत्ताकार पथ है, ऐसा है, इसमें आप घूमोगे तो वापस से कहाँ पे जाओगे? 0 पॉइंट पे जाओगे, यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ से स्टार्ट किए वापस यहीं पे आ गए तो 0 पॉइंट हो जाएगा। तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। तो विस्थापन तो हुआ नहीं, विस्थापन हुआ तभी तो कार्य होगा। वापस घूम के कहाँ पे आ गए? वापस उसी पॉइंट पे आ जाते हैं, उसको बोलते हैं शून्य किया गया कार्य। गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है? नर युग्मक बोलते हैं। जो गतिशील जीवाणु होता है, जो गतिशील होता है, जैसे कि स्पर्म्स होते हैं, गतिशील होते हैं, क्या करते रहते हैं? वो भागते हैं, दौड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं नर युग्मक बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में बोनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? जो पौधों का बोनापन होता है, पौधे छोटे होते हैं, किसके कारण से उसको दूर किया जा सकता है? जिब्रेलिनस अम्ल, एक अम्ल होता है, कौन सा वाला? अम्ल का क्या नाम है? जिब्रेलिनस अम्ल। जिब्रेलिनस अम्ल की सहायता से क्या कर सकते हैं? इसको दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ से, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति के अंदर कैसे होते हैं? उभयधर्मी होते हैं। कैसे होते हैं? उभयधर्मी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? त्रिपरमाणुक है। फास्फोरस का जो परमाणुकता होती है कितनी होती है? त्रिपास परमाणु होती है फास्फोरस। फास्फोरस को किससे इंडिकेट करते हैं? पी से इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अंडा, अंडाशय से खोप में किसके माध्यम से लाया जाता है? डिंब वाहिनी के द्वारा लाया जाता है। जो अंडाशय होता है, अंडाशय से खोप में, गर्भाशय में, अंडाशय में होगा अंडा, वहाँ से गर्भाशय में किसके द्वारा सहायता से लाया जाता है? जो डिंब वाहिनी नलिकाएं होती है उसके द्वारा क्या जाता है? उसको वहाँ से ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ से, डैश में प्रयुक्त मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। कहाँ सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं? शिराओं के अंदर कहाँ मिलेंगे? सफ़ेद फाइबर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तन सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? किसी गोलाकार दर्पण के परावर्तक व्यास के क्या बोलते हैं? छेद बोलते हैं, छिद्र बोलते हैं। ठीक है, गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह को बोलते हैं छिद्र बोलते हैं, छेद। खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? जो खाने का नमक होता है क्या क्या होता है NaCl में? इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड है। एक मजबूत अम्ल होता है, एक मजबूत क्षार होता है। ठीक है, यह प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के दोनों मिश्रण से बनता है। प्रबल अम्ल कौन है? और प्रबल क्षार के मिश्रण से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? पुंकेसर और कार्पल्स। जो फूल का प्रजनन का पार्ट होता है, अभी अभी डिस्कस भी किया था अपन थोड़ी देर पहले कि फूल का पुंकेसर और स्त्री केसर होता है। तो पुंकेसर और कार्पल्स होता है, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। जो क्षारीय ऑक्साइड कौन सा वाला उत्पन्न करेगा? परमाणु संख्या 20 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? लाफिंग गैस किसको बोलते हैं? N2O को बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं इसको। इसका रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। मानव शरीर का pH कितना होता है? 7 से 7.8 के बीच होता है। कितना होगा? 7 to 7.8। कितना होगा? 7 to 7.8 के बीच में तो मानव शरीर का, ह्यूमन बॉडी का pH होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रवाह की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? एम्पियर है। विद्युत प्रवाह की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? एम्पियर है। इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती है? एम्पियर होती है, धारा को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, न्यूलैंड की आवर्त सारणी में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता था? 10वां तत्व किसके जैसा दिखता था? तीसरे तत्व था उसकी तरह दिखता था न्यूलैंड की आवर्त सारणी का तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक सामग्री के वाहक। आनुवांशिक में, आनुवांशिक जो रोग होते हैं, आनुवांशिक प्रॉब्लम्स होती हैं, आनुवांशिक जो बीमारियां होती है
उनके वाहक कौन होते हैं? जीन होते हैं, ठीक है। उसको क्रोमोसोम बोल सकते हैं, गुणसूत्र बोल सकते हैं। इनकी सहायता से क्या होता है? आनुवांशिक चीज़ें क्या होती है? पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है? तो पैतृत्व संतति, इसको बोलते हैं पैतृत्व। पैतृत्व का मतलब होता है कि पिता से, संतति मतलब संतान में, माता पिता से संतान के अंदर ट्रांसफर होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? जीन के द्वारा, गुणसूत्र के द्वारा, क्रोमोसोम के द्वारा होते हैं, ठीक है दोस्तों। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? जो जीवन की उत्पत्ति है, ओपेरिन ने किसके सिद्धांत पर दिया था? ये रासायनिक का विकास के सिद्धांत पर संबंधित है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी दोस्तों? आपको क्लास डेफिनेटली अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी आप डेफिनेटली इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड और रिलेटिव के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वो जो स्टडी कर रहा है उसके लिए तो डेफिनेटली उसके साथ में जरूर शेयर कीजिए, ताकि उसके और तैयारियों क्या कर सके, वो मजबूत कर सके मेरे साथ में जुड़कर, ठीक है दोस्तों। और आप हमें सपोर्ट बनाए रखिए। और अभी तक आपने इस क्लास की पीडीएफ आपको नहीं मिलती है, तो इस क्लास की पीडीएफ पाने के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल सतीश एजुकेशन पॉइंट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच।